मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। इनाया का है जी। इनाया, बाबा के लिए कोई मैसेज दो या कोई सॉन्ग डेडिकेट करो। बाबा के लिए थोड़ी देर पहले बाबा ने खुद ही कहा था आई लव यू, फिर मैं भी कह देती हूँ आई लव गुड्डे वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा। शादियाँ, इसका मतलब ये है कि ये टीवी पे बैन भी हो गए ना, तो काम चलता है। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। There was this disagreement. तो आज़म मेरे बेटे का नाम है, तो वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि सिर्फ you have to say yes queen, बस आपकी बीवी आपसे खुश रहती है? अभी सबके तासुरात उनसे सुन रहा था, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर कर रहा हूँ भाई। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, देखा मैं बड़ा राजी हूँ। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। ईद एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा मौका है जहाँ सबको मिलकर बैठने का मौका मिलता है। आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, हर कोई इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है कि इंतज़ार होता है कि फेस्टिवल्स आए, ईद आए, शबरात आए। अब तो बसंत भी आई थी जिसको लोगों ने गैदरिंग के तौर पर ज़्यादा इंजॉय किया। तो ईद ऐसा मौका होता है कि घरों में तो सब मनाते हैं, लेकिन हम जो एंकर्स होते हैं, सहाफ़ी लोग होते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि हम इन खुशियों में आप लोगों को अपने साथ शामिल ज़रूर करें, आपके साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट ज़रूर करें। और हर साल हम करते हैं, और हर साल की तरह आज भी हमने ईद की ये सेलिब्रेशन, ईद की ये शाम सजाई है आप लोगों के साथ और बड़े बड़े सितारों के साथ। तो उन सितारों को बगैर किसी भी देर के मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले इनाया मेरे साथ है। इनाया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। जिशान, ईद मुबारक। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। हबीब अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और पिछले साल की तरह आज भी हम आपके ही साथ ईद मना रहे हैं। और हबीब अकरम के साथ बैठी है मेरी बहुत 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 ही प्यारी दोस्त, जिसके साथ मैं दिल की हर बात करती हूँ। अपना हर दुख सुख में शेयर करती हूँ। सामिया खान। सामिया, आई लव यू, थैंक यू, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ना हो तो हमारी ईद कहाँ भी मुझे। हाँ, ये बात। इसी के साथ ईद शुरू करते, इसी के साथ नया साल शुरू करते। मिलता मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करने का। और सामिया के साथ बैठे हैं शाहिद गोंदल साहब। बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं
और जान तरीन बात मैं आपको बताऊं शाहिद के बारे में, जो बताएं। आपको नहीं बताएं। शाहिद है असल बात नहीं, जो असल बात इनके जो देखे बाकी सारे काम तो होते रहते हैं, पॉलिटिक्स भी चलती रहती है वगैरह वगैरह। अहम तरीन चीज है कि लिटरेचर पे और खास तौर पर शायरी में जो इन्हें कमाल कुदरत हासिल वो है। यानी ये इनकी शख्सियत का वो हिस्सा। शाहिद ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, अनाया को भी, आपके हस्बैंड को और सारी फैमिली को। वेरी प्राउड कि इतने खूबसूरत लोगों के साथ मैं ये ईद मना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये हम दमपुख्त ये रेस्टोरेंट है और ये शायद गोंदल साहब का ही है। इन्होंने ही हमें इनवाइट किया और कहा कि आप सब लोग ईद हमारे साथ आके सेलिब्रेट करें। थैंक यू शाहिद। थैंक यू फॉर कमिंग। अब आपको शायरी मेरी फिर सुननी पड़ेगी, इन्होंने जो बताया। हाँ हम सुनेंगे। कि मैं दूसरों की हाँ हम सुनेंगे। और जैसी पाजी किसी तारुफ दे मुताज नहीं हो तुसी। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ NRI ਵੀਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ईद दियां लाख लाख बधाइयां जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मेहमान, चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, बहुत सारे यतीम बच्चों के सर पर इनका हाथ रहता है, तमगा इम्तियाज से इनको नवाजा जा चुका है, सारा अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू एंड एवरीबody who's sitting here। शाज़िया, आज सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तेन पता मेरी आदत बोलने की बहुत आ ना, चंगा लगता तेरा। तू मेरी भैन हैगी आ एंड मैं बहुत ज़्यादा सेवा की है इंटरनेशनली, यूनाइटेड सिख खालसा एड, भैन जी होरी NGO चलाते पे है बालों की। मैं अपनी भैन की वजह तो जिदा भी तुसी नैक्सट चाहो थोड़े बच्चों को इंटरटेन भी करांगा एंड और उन्होंने वास्ते असी एक बिग कॉन्सर्ट रखांगे और थोड़ी NGO ਨੂੰ मैं पर्सनली चैरिटी भी इकट्ठी करके दूंगा थोड़े बच्चों वास्ते। मैं खुला डुला ऐलान करदा और सरदार जिहड़ी गल कर लेंदे ने ये मैं तुहानू जुबान दिंदा हैगा कि तुसीं एडा चंगा काम करदे पे हैगे हो, ये क्रेडिट मेरी भैन नू जांदा हैगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा के साथ बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े सहाफियों को बड़ा मान होता है और सीना चौड़ा करके चलते हैं। क्यों? अली है ना हमारे साथ, मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, बाबा खैर मुबारक। आज मैंने सोचा हुआ था वो लास्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ तो मेरे मुंह से आयशा निकल गया शाज़िया की बजाय। वो मेरी बेगम ने भी मुझे कहा ये बताओ आयशा कौन है। मैंने कहा सो आज मैंने कॉन्शियस रहते हुए फैसला किया कि मैं शाज़िया ही बोलूँगा, आयशा मुंह से ना निकल जाए। घर भी जाना है। अच्छा, वो मेरा नाम हबीब अकरम अली साहब, मैं सहाफ़ी हूँ। के लिए नहीं कह रहे, मैं ईद मुबारक याद। बहुत शुक्रिया अली, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। ये हरीम मेरी भी प्यारी सी बेटी, मामा आई थिंक साथ बैठी हैं हरीम की। इकरा मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, हमारे भी जो दुख है ना वो साझी है ना। प्यार करो थोड़ी सी, जैसे ही आपने कहा कि मेरी भी बेटी है तो जो आपकी बेटी है उसके साथ ही। नहीं, आप ही मेरी बेटी हो। हाँ मैं ही हूँ। इकरा ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। इकरा भी मुझे जब टाइम चाहिए होता है, सामिया बिजी होती है और मैं चाहती हूँ कि अपना दिल हल्का कर लूँ, और इकरा का भी होता है ज़रा दिल हल्का कर लूँ। एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर आपको घर से निकालने वाली। हाँ, मुझे वैसे घर से निकालने वाली इकरा ही होती है। इकरा थैंक यू सो मच। हरीम कैसी हो? ईद मुबारक। इतना प्यारा जोड़ा मामा ने लेके दिया है। ओ बल्ले भाई, एक क्लेश पे आ गया, एक क्लेश पे आ गया, क्लेश पे आ गया। आप तो मामा के साथ ट्विनिंग लग रही हो। आप तो बल्ले प्यारी में लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो बेटा। हाँ, तो आप तो प्यारी लग रही हो। आप तो सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। एकरा बताओ कैसी लग रही हो? अनाया, she's lying. प्रोग्राम करन दे सामिया, प्रोग्राम करन दे। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तुमने पहले कहा था माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही है। बेटा मामू तेरे साथ है, तू जो कह रही ठीक कह रही है। ईद का हर ईद पे मसला होता है। लास्ट ईद
पे भी हरीम वाज नॉट ड्रेस्ड अप इन द ईद शो और तब भी ये मसाइल रहे थे दोनों में। लेकिन दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, दोनों में दोस्ती भी बहुत ज्यादा होती है, दोनों में लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है। तेरे नाल ही किद्दा हो जाए, ਚੱਕ ਦਈਏ ਫੱਟੇ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਈਏ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫਿਰ। हबीब अकरम साहब जी क्या खा के आ रहे हैं या खिला के आ रहे हैं और Honestly, किसकी जेब हल्की करके आ रहे हैं? ऑनेस्टली मैं ये सोच के आया था कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। मिलेगा ना, ऑफ कोर्स मिलेगा, ऑफ कोर्स तो, मिलेगा। हाँ, तो अगर जब भी मिलेगा तो मैं उसके लिए अपने आप को पेट तैयार खाली करके ओके ओके। हबीब साहब खाने के बड़े शौकीन हैं। जब मैं इनको ड्राइव पे लेके गई मैंने इनसे पूछा आप क्या खाएंगे? निहारी खाऊंगा। और फिर निहारी के साथ जो दो हाथ हुए मैंने सूखी रोटी खाई और मैं देख रही थी तरी वाली ये किस तरीके से वो खा रहे हैं और ही एंजॉयड अ लॉट। बड़ा इनको पसंद है देसी खाना, है ना? आई लव हाँ। लेकिन उसमें पाए रह गए थे। होपफुली आज कहीं वो नेक्स्ट ड्राइव में नेक्स्ट ड्राइव में पाए। सही। अली
कितनी ईदी दे के आ रहे हैं? ईदी काफ़ी दे के आता हूँ बच्चों को, बिकॉज फैमिली में अपने बच्चों के साथ बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, नेफ्यू नीस हैं, काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे कज़न्स आ जाते हैं। मैं रिलेटिवली जो सा आई एम वन ऑफ द एल्डर वंस इन दी फैमिली नानके में, तो उस हवाले से एक आपका ज़रा थोड़ा सा रोल बड़ा हो जाता है, तो ईदी अच्छी खासी बांटनी पड़ती है। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, दैट इज़ नॉट अ इशू। बल्कि खुशी होती है, एक वक्त था ईदी लेके खुशी होती थी, अब उससे ज़्यादा खुशी होती है ईदी दे के। हाँ, और अपने पेरेंट्स से जो है आज भी कुछ ना कुछ जो है वो चले सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उनसे भी ईदी लेके आज खुशी होती है। अच्छा, मिलती है आज भी? आज भी मिलती है, आज भी मिलती है। अच्छा, और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्या जो अम्मा दे नहीं, जो दे दें बस एक सिंबॉलिक जेस्चर है। अच्छा। और वो एक जेस्चर ऑफ गुडविल इतना अच्छा है कि उससे आज भी जो है ना अपने बचपन की यादें ताज़ा रहती हैं, एक तरोताज़गी जो है ना एहसास रहता है, अपनी एक तमानत रहती है इंसान को कि मेरा बचपना जो है वो आज भी जारी है। और ख़ासकर उन लोगों के जिनके माँ बाप जो हैं वो हयात हैं, और वो इस तरह के जेस्चर्स ऑफ ग्रेस, जेस्चर्स ऑफ गुडविल और सेरेमोनियल जेस्चर्स जब एक्सचेंज करते हैं, तो यकीनन इंसान जो है वो उसकी जो जवानी की यादें हैं, जो उसकी बचपने की यादें हैं, तरोताज़ा रहती हैं। और यही वो लेगेसी है जो आप अपने आने वाले बच्चों में जो उनसे है वो फिर कैरी आउट करते हैं। और ये एक अच्छे सीड है जो आप सो कर रहे हैं फॉर दी होल जेस्चर्स दैट यू एक्सचेंज विद ईच अदर। आपने पेरेंट्स की बात की, मैं बड़ा सैड फील करती हूँ, और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो सामिया बैठी हैं, ये सामिया की पहली ईद है अपनी अम्मी के बगैर। लास्ट ईयर सामिया की अम्मी की डेथ हुई थी रमज़ान में, 29th ऑफ रमज़ान में, और ये सामिया को मैंने कहा तुम घर नहीं बैठोगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। इकरा और शाजिया को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे ना ईद पे चूड़ियाँ भी पहनवा दी और शोज पे भी निकाल लिया। लेकिन जीना पड़ता है, तुम्हारे सामने मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ। हाँ, लेकिन जीना पड़ता है बिल्कुल। ਇਹ ਬੇਬੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਸੈਂਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? 3 साल हो ज़हून हो रहा है ना। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੂਜੀ ਹੋਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਏ। ਆਹੋ। निशान, कैसी ईद गुजर रही है? अभी तो शुरू हुई है, देखते हैं कैसी। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਉਦਾਂ ਤੇ ਟੌਰਾ अभी तो ਸ਼ੌਰਾ मैंने ईद ये मांगी वो। भी नहीं है, अभी तो मैंने ईद मांगी भी नहीं है जिशान। ईद आपकी भी इनाया को दी इस बार। नहीं, मेरी मुझे ही देना प्लीज। मैं मामा को देनी थी आपको। सी इनाया को पैसों का बड़ा शौक है, आई डोंट नो, इसको चीज़ों का नहीं शौक होता, इसको होता है कि मुझे, और इसको पता है रोज़ा रखने की क्या शर्त होती थी कि मुझे 50 रुपए मिल जाए, मैं एक रोज़ा रख लूंगी। बड़े सस्ते में इसने रोज़े रखे हैं। इकरा क्या करके आ रही है? बस हरीम के साथ ही बच्चे फारिग का रहने देते हैं। हाँ। मैं भी सोच रही थी, नाया ने 50 रुपीस का रोजा रखा है, हरीम 1000 रुपीस का रोजा रखती है। तुम मेरी बच्ची को खराब कर रही हो। तुमने हरीम ने 1000, मैंने 5000 रखा। अल्लाह, तो मेरी बच्ची को कंपटीशन चल रहा है तो 5000 ये 50 रुपीस में कुछ भी नहीं आता। 5000 चाहिए। 0 पे भी रखती है, 0 पे भी रखती जी बिल्कुल। सारा बच्चों के साथ आप कैसे उधर ईद मनाती हैं? जब मैं आई थी मुझे बड़ी फीलिंग्स आई, बच्चे जैसे पेरेंट्स के बगैर वहाँ रहते हैं, क्रेडिट गोस टू यू, आपने बहुत अच्छा मैनेज किया है वहाँ। सो मच। देखिए मेरे 1500 बच्चे हैं, तो आई एम द मदर ऑफ 1500 प्लस मेरा अपना बेटा, सो देन 1501 बच्चे हैं टोटल। तो उनके साथ ईदी डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरा रमज़ान बहुत फेस्टिव गया। लोग आते रहे, बच्चों के साथ इफ्तारी मैंने ट्राई किया कि सारी इफ्तारियाँ जो है वो बच्चों के साथ जोड़ों में की जाएं। फिर अब ईद पे जो है बहुत एक फेस्टिव एनवायरनमेंट होता है, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ये बच्चे डिज़र्व करते हैं ईद की खुशियाँ, क्योंकि ये वो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड और वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं। तो बहुत मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है उनके साथ मना के, एंड नए कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, मतलब इट्स अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन ओवर देयर। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे ना, 1 महीने का बच्चा है, कुछ डेज के बच्चे होते हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा फील आती है। बच्चे हमारे पास मौजूद है, एंड दे लाइक टू डांस ऑल्सो, से प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उनके, जंपिंग कास्टर, उनके डीजे बुलाया जाता है, स्टॉल्स लगते हैं डिफरेंट। तो मैं वहीं से ऑफ कोर्स आ रही हूँ, एंड आई एम ब्लेस्ड टू मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले दिनों को आपका एक बच्चा, उसने आर्मी भी गालबन ज्वाइन की है, हासिल की है, इनके पास रह के वो यहाँ रेस हुआ, उसकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। या
मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी जो ईद की ज़्यादातर है वो नॉस्टैल्जिया से मुतालिक है। जैसे मैं गांव से हूँ और आजकल जो ईद है वो मेरे लिए एक्सक्लूसिविटी है, सबको इंक्लूसिविटी है कि लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम ईद मनाते हैं। बट जो मेरी यादें ईद की वो गांव की हैं। यानी कि बेड़ा एक होता था, उसमें नेबर होते थे, घर होते थे, फिर ईद मिलने जाना घरों में, यानी कि सारे अजीज़ व अकारिब होते थे मोहल्ले में, और जो आपके साथ काम भी करते हैं उनके घर जाना, उनको ईद मिलना, ईदी देना या ईदी लेना। जब छोटे थे तो घरों में आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो जो अर्बन ईद है जो मैं इसमें मिस करता हूँ वो ये है कि आप इस तरह के इवेंट्स में हम दोस्त मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी है। बट ये नहीं है कि मैं नेक्स्ट डोर घुस जाऊं और वो मेरी तरफ आ जाएं, हम उनकी तरफ। यहाँ ऐसा नहीं है। वो जो मेरी यादें हैं, उसके बाद मैं यूरोप चला गया और फिर मैं रीसेटल हुआ हूँ पाकिस्तान में। तो मेरे लिए वो जो ईद के दिन थे ना कि गाँव में सारे आ जाते थे, शहरों से भी छुट्टियाँ करके, कोई एम्प्लॉयज़ भी हैं, मामा, चाचा, ताया, कोई फौज, आर्मी में, इतने ही होते थे। तो वो जो एक दूसरे के घरों में सौगातें जाती, यानी कि अब तो है ना कि हमारे दस्तरखान पे ही बहुत सारे खाने पके हैं और बच्चे खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं। मतलब उस दिनों किसी ने सवियाँ बनाई हैं, तो किसी ने खीर बनाई है, तो किसी ने हलवा बनाया है गुड़ वाला या दूसरा, तो वो एक्सचेंज होता था। वो दूसरे घरों में बच्चे लेके जाते थे और उनसे वापस वो भेज देते थे बच्चे। तो वो जो इंक्लूसिविटी थी ना सोसाइटी की, मेरी याद जो है ईद से वही वाबस्ता है। अपने दादा जान से ईदी ले दो मैं आजकल देता हूँ जी, जिस तरह पैकेट में और इस तरह। तो मुझे मेरी यादें हैं मेरे अपने दादा से ईद लेना और मांग के उनके सुबह सुबह उनके पास चले जाना, और उस तरह से आज जो है वो जाहिर है कि एक मैं और पोजीशन में हूँ और मेरी और तरह की जिम्मेदारी, मैं एंजॉय भी करता हूँ। बट आई स्टिल वैसे लगदा नहीं हैगा गोंदल साहब, जिन्नी तुसी सोफिस्टिकेटेड उर्दू बोलन दे लगदा नहीं कि तुसी एंजॉय करदे होवोगे। जट्टा दा बाल होवे ते एडा ओ ये वो व्हाई नो दैट ये वो व्हाटएवर। अच्छा, मर्द हज़रात के लिए मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि मौका ऐसा है कि बीवी को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हबीब अकरम साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। निशान, आपकी भी बारी आएगी। मैंने तो समझा मैं बीवी को खुश करने का सबसे आसान मेरा ब्याह नहीं होया। अच्छा, मैं कुंवारा हूं। मैं तो मेरे सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? बिल्कुल, मैं आपको वो बताने लगा हूँ जो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आप लोगों को जो मर्द हजरात हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि सुनने वालों तक भी ये बात पहुँचे। क्योंकि नुस्खा ऐसा है कि जो हमेशा काम करता है, वो ये है कि हर वक्त माफ़ी मांगता है। ये बेहतरीन तरीका है, ये मेरी ज़िंदगी का आजमूदा नुस्खा है। मैं हर वक्त अपनी बेगम के सामने बिल्कुल मुजरिम की तरह खड़ा होता हूँ, तरला तो वो सजा देती है, तरले पाओ, तरले कबूल करता हूँ, रहम की अपील करता हूँ, नहीं मिलता फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। ये कामयाबी का राज। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। Do you agree? Well, I think I'll go one step ahead. नहीं, I'll go one step ahead. जो कहती है मान जाओ बस। अच्छा शाजिया, मुझे तू ये बात बता कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ महारानी बन के बैठी है, और महाराजा जी क्यों शाय फील कर रहे हैं, या लड़कियों की तरह किसी को प्रपोज करना होता है, भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ तो ये करता हूँ, तो वो ऐसे ज़ीशान क्यों ऐसा कर रहा है? ज़ीशान नेचुरली इज अ शाय, ही इज वेरी शाय। ले आप अच्छा, वैसे शायद तो साडा कुत्ता नहीं गा सुन, साडा कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। बल्ले ज़ीशान, आपके नजदीक मुझे खुश करने का क्या तरीका है? सच्ची दसी यार, सच्ची बताना। सच्ची बस इनाया को खुश कर दे तो ये खुद ही खुश हो जाए, और इनाया को तंग करे तो ये सबसे ज्यादा इरिटेट। हाँ, ओह माय गॉड, लव यू मेरी खुशी की और मेरी नाराजगी की जो चाबी है ना, वो इनाया के पास है, और वो ज़ीशान को पता है कि कैसे और कहाँ घुमानी है, एंड ही इज वेरी मच राइट। बिल्कुल सही। या सोने का एक्स्ट्रा टाइम दे दें कि बस आप सोती हैं, दरवाजा बंद कर दें, हम दोनों बाप बेटी जो मर्जी। यानी दासी देना, यानी शामी 4-3 बजे नाश्ता। नहीं, इसी दफ्तर चले जाइए हबीब साहब। ओ यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਵਜੇ मिलता है ना। गोंदल साहब, आप अपनी बीवी को कैसे राजी रखते हैं? मेरे ख्याल में मुझे तो तरीका नहीं आता है। हाँ, भाभी हमारी नाराज है। मेरे ख्याल से ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਮੇਕ ਹੈਪੀ ਅਨਦਰ ਵੂਮਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬੁਰੀ ਹੈ,
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੈਨ ਆਰ ਫਰਮ ਮਾਰਸ ਔਰ women are from Venus and men are from Mars। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੋ। अच्छा गौतम साहब, अच्छा जी, मैं बिल्कुल पढ़ी मैं लिखी गल एतराज करता हूँ, आई ऑब्जेक्ट। Yes, ठीक है, you can- सारी you have सारी right. किताबें जो भी इस हवाले से लिखे हैं वो गलत है, सिर्फ You have a right to सिर्फ your objection is sustained। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਐਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਵਿਮਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ। 90-80% ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਬਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟਡ ਵਿਮਨ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ औरत मर्द बुरे नहीं होंगे। शादी बीबिया को पूछो, बीबिया को पूछो। आप जाहिर सी बात है, मैं इकरा से, सामिया से और सारा से पूछूंगी। सामिया, मर्दों को खुश रखने का क्या तरीका है? हस्बैंड को ऑफ कोर्स। मेरे से तुम्हें मैं मिली थी सवाल। सामिया, you were married ना? तो आई नो, नहीं वो किस्मत है, लेकिन आई नो कि तुमने बहुत अपने हस्बैंड के लिए खिदमत की, प्यार किया। आई थिंक ये मैं एक बात बताऊँ, ये किस्मत जो है ना, ये बहुत जालिम चीज़ है। तो ये रंग लगाती है, ये जो है ना तख्त से उतारती है। तो मैं तो यहाँ पे तकदीरें भी पढ़ती हूँ लोगों की, जो मेरे पास यूँ कई मियाँ बीवी आएंगे, आके कहेंगे कि मैं कहूँगी जी मैं एक दूसरे के सामने रीडिंग नहीं कर सकती। नहीं, वी आर फ्रेंड्स। जब मैं अलग अलग करती हूँ, चंगा ही कितना तुझे सानू अलग अलग करता। इतना मुश्किल है, ये किस्मत बड़ी जालिम चीज़ है। मैं तो तकदीर के ऊपर हूँ, नसीब से प्यार मिलता है। जिनके जैसे मर्द का जायचा देखूँ तो मून और वेनस की पोजीशन बताती है कि मर्द को कितना प्यार ज़िंदगी में औरत से मिल सकता है। औरत का जायचा देखूँ तो सन और मार्स की पोजीशन तयन करती है आपके लव स्टार्स का। तो मैं तो उस पर डिपेंडेड हूँ, क्योंकि मेरे लव स्टार्स के अंदर स्क्वायर था, तो मैंने तो लव नहीं देखा, इसलिए जो है ना आर्या दी गल ना जिसको करो। अपने लव स्टार्स दिखाने हैं वो सामने से राब्ता कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लैदा भी बिठा के मैंने वर्गो के बारे च दस दे, प्रोग्राम च बिठा के सामने प्लीज मैं वर्गो के बारे एक बार फिर दस दे, इस वक्त मेरे की तारे चलन रहे आगे ने। इस मामले में मैंने इकरा को बहुत ज्यादा साबिर देखा है। इकरा वो वकील से जो शादी होगी। एक बहुत बड़ा वकील आपके साथ भी बैठा है। तो मेरे साथ भी बहुत बड़े वकील, they are never happy. I mean, the husbands are never happy. And the husbands are never happy. And one moment they are happy, and the other moment they have some other issues. इकराम फुल पैक का वकीला में आते हैं। को कभी खुश नहीं किया जा सकता। नहीं, they are never happy. At one मैं कहती हूँ एक वक्त में खुश होंगे, अगले वक्त में कोई और मसला निकल आएगा। अच्छा, मैनू ये नहीं समझ आती गोंदल साहब। एक शायद दोस्त का शेर है
कि तू भी मासूम बहुत, मैं भी सरापा ए नेकी, जाने फिर किसकी जफाओं से वादा ए वफा टूटा। वाह, तू भी मासूम बहुत, मैं भी सरापा ए नेकी, जाने फिर किसकी जफाओं से वादा ए वफा टूटा। बाज़ औक़ात दोनों लोग अच्छे होते हैं, देयर इज वो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। हारिस को क्या ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा हारिस को ये तो पता होगा ना कि इकरा को कैसे मैंने खुश रखना है। हाँ पता है। वो क्या चीज होती है, वो क्या मोमेंट होता है? डिफरेंट चीज़ें। अब तो खैर सब जब औलाद हो जाती है फिर हर चीज़ उससे जुड़ जाती है, लेकिन मुझे वेकेशंस पे जाना अच्छा लगता है, ड्राइविंग पे जाना अच्छा लगता है। हर दूसरे दिन तो गई, हर दूसरे दिन तुम पेशावर गई हुई होती हो। पेशावर क्यों जाती है? मैं कहती हूँ उसका केस लगा होता है मुझसे। हाँ, बहुत सफर करती हो। आपकी बीवी आपसे खुश रहती है? वेल आई थिंक मैं अभी सबके तासुरात उनसे सुन रहा था, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर कर रहा हूँ भाई। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ बेगम मैं बड़ा राजी हूँ भाई मैं बड़ा बेगम मुझे यकीन है मुझसे बड़ी बेगम बड़ी खुश है भाई। अल्लाह का शुक्र है हर लिहाज से जो है इत्मीनान है। नहीं ऑनेस्टली। सारा तंजीला मैं हस्बैंड को कैसे खुश रखा जाए? देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि आपको बीवी सिर्फ बन के नहीं रहना होता, आपको उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना जरूरी है। Yes. फ्रेंड बनना मैं जरूरी है। एग्री उनकी बात से। तो आपको फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशनशिप है ना वो, ताकि आप अपने इश्यूज शेयर कर सकें, आप अपनी मेक हिम डिपेंडेंट ऑन, दिस इज द की। ठीक है, तो आप जब शेयर करते हैं आपको सोल्यूशन देते हैं। माय हस्बैंड इज आल्सो माय बिगेस्ट एडवाइजर, अच्छा। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय एडवाइजर। एंड ऐसा होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं हमारी शादी हुई है, फिर मोर ऑफ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ। तो आई थिंक वो जरूरी है, क्योंकि वो जो मियाँ बीवी वाला बच्चे वो एक मोनोटनी आ जाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो, एंड आप यू आर देयर फॉर योर हस्बैंड, योर प्रेजेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा एक और चीज भी है, आपको स्पेस भी देनी आनी चाहिए, मतलब घर पर सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, सवाल नहीं होना चाहिए। आपको खुद की स्पेस देनी चाहिए और अगले को भी देनी चाहिए, ताकि बिकॉज जब आप किसी की स्पेस खत्म करते हैं तो झगड़े जब शुरू होते हैं। सो आई पर्सनली बिलीव इंडिपेंडेंट स्पेस देना बहुत जरूरी है। जिशान जीशान कहते जी निशान मेरी सबसे कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपसे पूछ रही है। चलो इसी बहाने ही नया बोली तो सही। अच्छा है जी, सोचना पड़ेगा। ये कुछ तो अच्छा लगता होगा निशान, इतने अच्छे खाने बना के खिलाती हूँ, सहरी में सुबह 3 बजे उठती रही हूँ आपके लिए। खुद ही बता रही है, ठीक है, मैं एंडोर्स करता हूँ। खाना अच्छा बनाती है, बातें अच्छी बनाती है, हैं? और कभी कभी बेवकूफ भी अच्छा बना लेती है। वो तो तुम्हें देख के लगता ही। ये क्या बात हुई? बात से बात हुई, बेवकूफ कब बनाया आपको? ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा वैसे मुझे तो तारीख का भी पता है, क्या? जब तुम्हारी शादी हुई थी उससे हाँ, दुनिया टीवी का वो जमाना। बेवकूफ मैं बनी है ये बने? कोई नहीं बना, हमारा माशाल्लाह बहुत हैप्पी कपल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बेवकूफ यही बना था। मर्द हमेशा मर्द का होता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं जी, जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां इत्थे बीबियां मैं सारियां मैं कल्ला ਤੁਹਾਡਾ साथ दांगा। चलो एक पंगड़ा और हो जाए। पंजाब च रखिड़िया गुलाब मुच्छा खुंडियां बना के रख दे, पंजाबी मुंडे पौन पंजड़ा
ਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਤੀਲੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਤੀਲੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਥੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਖੜਿਆ ਗੁਲਾਬ ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਕਾਟੂ ਚਿਮਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਟੂ ਚਿਮਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੂੜਾ ਪੱਟਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਾ ਪੰਮੀ ਨਾਲ ਨੀ ਖੱਬੀ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਾ ਪੰਮੀ ਨਾਲ ਨੀ ਖੱਬੀ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨੀ ਇਹ ਫੱਤੂ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਖੜਿਆ ਗੁਲਾਬ ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣ ਪੰਗੜਾ वाह एक्सीलेंट। इस प्रोग्राम में जब मैंने हबीब अकरम साहब को बोला कि आपने ईद शो पे आना है और आपने गाना भी गाना है, क्योंकि गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे क्लैपिंग करने का मतलब क्या है कि वो गाना गा के सुनाएंगे। ही सेड यस ऑफ कोर्स आई विल। आपने मैंने कहा कब था, कहा था? आपने कहा था मैं गाऊंगा, शाजिया झूठ नहीं बोलती मैं। शाजिया एक तो मैं जिशान नहीं ज्यादा क्या जिशान बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। तो मैंने खाने का कहा था, गाने का आपने नहीं कहा कहा। था मैं गाऊंगा। आप अच्छा, इतना लेकिन- अच्छा गाना गाते हैं ना, थोड़ा सा खाएंगे नहीं इसके साथ गा के खा बहुत अच्छी आवाज हेलो, है। आवाज आ रही। वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया, वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर टपात सही, तू पैर टपात सही, दिल तोड़ेंगे ते दे देंगे जान, तू जाके वक़ात सही, तू जाके वक़ात सही, वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तेरे लिए चढ़ाइया मैं ते वंगा सत रंगियां, तोड़ पन छड़ नहीं जे लगदियां चंगियां, तेरे लिए चढ़ाइया मैं ते वंगा सत रंगियां, तोड़ पन छड़ नहीं जे लगदियां चंगियां। ओ कजले दी तार तेरे लिए, कजले दी तार तेरे लिए, तू नजर मिलात सही, तू नजर मिलात सही, दिल तोड़ेंगे ते दे देंगे जान, तू जाके वक़ात सही। ग्रेट, जबरदस्त। मैं उधर आ जाऊं, मैं उस साइड पे आ जाऊं। इधर मतलब शादिया, इसका मतलब ये है कि ये टीवी पे बैन भी हो गया ना, तो काम चलता है। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन।
आपको गाना आता है? Yes, छोटा मोटा छोटा मोटा सुनाओ जी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। इतना अच्छा गा रहे हैं आप, प्लीज कंटिन्यू। मियां साहब कोई सौखा जा चुनो, नुसरत किथे ओ कोई हो एम बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, कोई और अच्छा सा गाए ना। उसी अपनी मर्जी गुड्डे वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा बसंत गुजरी असल में रिसेंटली इसलिए याद है। तेरा लगन नी जोर अज कहना किस होर तू तूड़ के तोड़का लाई जा। चलिए अपनी बीवी को गुड डेडिकेट कर दें। मेरे ख्याल से ये रियाज कर रहे हैं। अपनी वाइफ को गुड डेडिकेट करें ना गाना। तो याद फिर नहीं याद आएगा। बीवी डेडिकेट नहीं, लेकिन हम डेडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो जाके जवाब भी देना पड़ेगा। बेगम ने पूछना मेरी वाली भूल गया। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਝੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨਾ ਜੁਨਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਜੀਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੌਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ, मिल के तुर पे प्यार दे राही, जब तक साए तेरी कसमें हुण नहीं सहनी पल दी जुदाई। मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। तेरे हथ विच हथ ने मेरे, हर पासे अग बल दी जावे, मैं सड़ बल के उम्र गुजारा, प्यार न कोई नजर न लावे। मैं ते मेरा दिल भर जानी भुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। ये सब दोस्तों के लिए। थैंक यू। इकरा, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी तुम्हें सूट कर रही है साड़ी, इतनी प्यारी लग आपकी ईद शो में आने चलिए शौक पूरा। हाँ ना, इतनी अच्छी लग रही हो। अब हारिस को कुछ तुम डेडिकेट कर दो ना। नहीं, आपको पता है ना, मैं तो गाना शाना नहीं गाती। नहीं, कुछ शेर तो उसको कुछ कह दो। जरूरी नहीं गाना गा के, कोई अच्छे अल्फाज, अच्छा सा शेर। आवाज तो मैं बहुत सुनाती हूँ अच्छे वाले। इकरा तू अपने हस्बैंड को ना खरियां सुना दे। सुनाओ ना कुछ, फिर हरीम भी अपने बाबा के लिए कुछ कहेगी। ओके हरीम? नहीं, इकरा आई लव यू ही बोल दो। सोचना पड़ेगा इतनी जल्दी। एडी वड्डी कुड़ी हो गई है तो ये भी सोचना पैना बल्ले। क्या बोलूं, थैंक्स फॉर इन माय लाइफ। वाह, ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत, हाँ, सारी बातें इसमें। हाँ, ये सारी बातें। हरीम, आप अपने बाबा को आज कुछ मैसेज देना चाहती हैं? कोई ईदी शीदी बड़ी कोई चाहिए तो कह दो कैमरे में देख के। अगर मम्मा को खुश करना था ना, तो उन्हें बस शॉपिंग करा दो बाहर में।
फड़े गए कहना पड़ेगा। हाँ, वो सारा, फड़े। आप अपने हस्बैंड को कुछ डेडिकेट करें। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि थैंक्स फॉर बीइंग माय बिगेस्ट सपोर्ट, हस्बैंड को भी और अपने बेटे को भी। एंड मैं एक बात बताऊंगी, मेरा बेटा जो है ना, एक दफ़ा देयर वाज दिस डिसएग्रीमेंट, तो आज़म मेरे बेटे का नाम है, तो वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि सिर्फ यू हैव टू से यस क्वीन, बस सो क्यूट। इनाया, आप बाबा को कुछ मैसेज दोगी आज ईद पे? पहले बाबा हमें तो दे। 5000 की फटी पक्की मैसेज क्या? मैसेज आप तो पहले दो। क्या मैसेज? हाँ। आई लव यू बोथ। I love you both। वाह, और कुछ नहीं है। और क्या चाहिए इनाया? सब कुछ तो इसी में है। ईदी 20,000। 20,000। चलो एक पंगड़ा और हो जाए। मेले विच जद तेरा गेड़ा, मेले विच जद तेरा गेड़ा, मेले विच जद तेरा गेड़ा, कमरे कुंजे तारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे। जिसनु फुलादी डोले फड़कण, मुझनु देन मरोड़े, दुध मक्खना विच मावा पाले, जिवें निहंगा कोड़े। जिसनु फुलादी डोले फड़कण, मुझनु देन मरोड़े, दुध मक्खना विच मावा पाले, जिवें निहंगा कोड़े। कोई न जम्मिया लावे मत्था, देव खोंदे तारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे। ਤੋੜੇ ਚਾਦਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਸੱਜਦੇ, ਵੇਖ ਚੋੜੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੱਚਦੇ। ਤੋੜੇ ਚਾਦਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਸੱਜਦੇ, ਵੇਖ ਚੋੜੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੱਚਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗੱਭਰੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਨਾਰੇ ਹਟੌਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਟੌਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਟੌਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ। सुच्चे सूर में ढोल बजाया, तारे बोली पाई, गुड्डू तारी कम्मी गिल जे, पगड़ा पाउंदे भाई। सुच्चे सूर में ढोल बजाया, तारे बोली पाई, गुड्डू तारी कम्मी गिल जे, पगड़ा पाउंदे भाई। औंदा लग के जित सवारा, मां तेरे ललकारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे हटौर शकीना दी, वेख तू मुटियारे। ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਮਾਰਦੀ। भाई ये जो दो लड़कियों ने कमाल कर दिया, रंग भर दिया भाई, कमाल, एक्सीलेंट टैटू एनर्जी। टैटू बिस्किट है,
और इन बिस्किट में से एक एक बिस्किट जब चुनेंगे तो उस बिस्किट के ऊपर जो लिखा होगा वो आपने पढ़ना है और अपना बताना है, अपनी सोच बतानी है। ओके, वाओ, और इससे बिस्मिल्लाह कर। हाँ। आज शान की शर्म तोड़ के लिख। इनाया और हरीम का तो लिखा हुआ है ना, वो मैं इनाया मैं उस आपसे वक्त से सोच रहा था कि इस डब्बे का यहाँ क्या काम है, ये क्यों यहाँ पड़ा हुआ है? अच्छा किन्नी देर दा ना मेरा दिल करन डया कि शादिया, कुछ पहले चख लवा। पहले ही कुछ क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हरीम और इनाया का साइड पे कर रही हूँ बस। हाँ, इनको ड्रिंक ये तुमने पहले ही फॉर्म 47 बनाना शुरू नहीं। कर दिया। चले हरीम और इनाया का तो फिर बाद में जो चले 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 उठा लिया उठा लिया उठा लिया। इसका करना क्या है? आप इसको पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट इज दिस। फॉर्म 47 का मतलब क्या है? क्या फॉर्म 47 की अहमियत से आप वाकिफ हैं? हाँ, हाय हाय, बल्ले व्हाट इज फॉर्म 47? क्या सच बोल बेटा ताकि तुझ पे भी पाबंदी लगे। बोल, हिम्मत कर दे। अभी भाई है ना, लगता है कि इनका मंसूबा है कि रोजगार लगाओ। निशान आपने खुद चुना है, मैंने नहीं आपको दिया। खुद चुना है। हाँ। फॉर्म 47 इलेक्शन के बाद एक हतमी नताइज का एक फॉर्म होता है जो Good. जीतने वाले उम्मीदवार को दिया जाता है। तेरी नौकरी जारी रहेगी। शाबाश। यही बताना है, फॉर्म 47 यही होता है। तो क्या कब कैसे होता फॉर्म 47 की पैदावार कौन कौन है? है? नो कमेंट्स। क्वेश्चन प्लीज। शहबाज शरीफ की तारीफ करें। या अल्लाह, ये मुझे किस काम में डाल दिया उन्होंने। खैर, शहबाज शरीफ की तारीफ, वो उनकी फर्माबरदारी और ताबेदारी एक मिसाल बन चुकी है पूरी दुनिया में। अच्छा, ठीक है, बस तारीफ नहीं भाई, उनकी ताबेदारी और फर्माबरदारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आई एग्री। ओके फाइन। अगर It's fine. डोनाल्ड ट्रंप हरी महफिल में बुला के उनको शाबाश दे रहा है तो इसका मतलब है कोई बात तो है हमारे बिल्कुल, प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर में। अच्छा, सारे Where is बिस्मिल्लाह yours? तो ऐसे पढ़ रहे हैं निकाल के जैसे बाबा पता के नहीं पास। इसमें से प्रॉपर्टी आपकी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर होने लगी है। जवाद अहमद कौन है, क्या बन गए हैं, प्लीज एक्सप्लेन करें। लगता है मैं गलत पढ़ूंगी। ये देखो। अच्छा जी, जवाद अहमद। अच्छा, मैं हमेशा सुने कहती होती हूँ वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, उनको पॉलिटिक्स रास नहीं है। तो इतना प्यारा वो गाते थे, हमारा वो सिंगर हमें चाहिए मैदान में, और बहुत सारे शोज़ में जवाद के लिए कर चुकी हूँ। जो पॉलिटिक्स है ना, वो उसका क्या मतलब है? देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है ना, वो उनके अंदर, वो मैं देखती हूँ कि उनको नहीं तरीका आता वो चलने का, वो जो है वो नहीं मुकाबला कर सकते। जवाद आपके नहीं, मतलब उनके अंदर ना वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे खान साहब के अंदर भी यही कहती थी, खान साहब का तो सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है ना, जवाद साहब का सियासी सितारा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका। हाँ नहीं, एक्चुअली समय मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बात कि जवाद भाई जो लेफ्टिस्ट हैं, वो कॉमरेड हैं, उनका नज़रियात, उनको कार्ल मार्क्स पढ़ना अच्छा लगता है, उनको भगत सिंह पढ़ना अच्छा लगता है, लेनिन पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो हमारे माशरे में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को समझ भी नहीं आती, तो वो डीप सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं, सेम लाइक रोटी कपड़ा मकान। लेकिन वो मुझे इतना डीप सोचते ने किसी होर ਨੂੰ पता नहीं लगता की सोच। यकीन करो, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कई बार नहीं, मेरे लिए बड़े रिगार्डेबल है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है वो माशाल्लाह। पॉलिटिकल बात तो दूसरी है, वो दूसरी, वो उसमें दोस्ती का ताल्लुक नहीं। कमजोर है। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सेम लाइक एनजीओस की बात करना चाह रहे हैं कि आप? जी जी। ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਏ,
ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ या एक्शन ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ शो ना प्लीज ओके 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 चेंज द टॉपिक प्लीज 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 ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ बल्ले क्या है ते से या ये से जो गाना शुरू होता है वो सुना दे। चलो चलो शुक्र है ये चीज हम पे नहीं आई, ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਓ नो 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 ताराराम पम पम शायद भाई फॉर्म 47 ही है। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ No, no, ਕੋਈ no, no. ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ हाँ ते तो चले। शुरू हो रहा है। चले चले ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੋਂ जम्मू का ते तो शुरू होता है ना, जम्मू से जम्मू ते देख लेना चाह रहा हूं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਮੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੂਪ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਪ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह ਰੂਪ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह 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 ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ ਵੇਚਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ ਵੇਚਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਤੇ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਦੌਲਤ ਆਪ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਦੌਲਤ ਆਪ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਲੱਭੋ ਕੌਣ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਭੋ कौन है ਕੌਣ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਅਬੀ ਭਾਈ जी ਲੱਭੋ ਕੌਣ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह 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 जी, वाह। वाह वाह ਰੂਪ ਕੋਈ क्या बात जागीर है, नहीं होती। बहुत अच्छी। वाह चलिए अच्छा से उतनी टाइम मिल गया। लेकिन अच्छी गेम। नवाज शरीफ को एक लाइन में एक्सप्लेन करें। हाँ गुड वन। हिंट दूं तो मैं दो लफ्ज ही बताऊंगा। इकरा नवाज शरीफ को एक लाइन में एक्सप्लेन करें प्लीज। कह दो फार्म 47। नौकरी भी करनी अभी सब वो मशवरे दे रहे हैं कि सब इनके पीछे एक लाइन में खड़े हों और फिर अली अशफाक साहब को हम तंग करें। मुक गया काम। क्या क्या पंजाब की पसे पर्दा ताकत हुआ करती थी। बट ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है? हरीम अपनी मामा और बाबा के लिए कोई अच्छा सा गाना सुना दें या कोई फरमाइश। कितनी फरमाइशें आपने करा दी? हाँ या मामा बाबा से कोई फरमाइश कर दो या अच्छा सा कोई गाना सुना दो। मुझे 30,000 की डॉल ले दे, ठीक है? ये मेरा प्रोग्राम तुम्हें महंगा पड़ गया है जी। शकीरा के साथ डिनर करने का मौका मिले लेकिन उसने बीवी की सालगिरह हो तो बीवी को बहाना बनाएंगे या शकीरा को टरकाएंगे? भाई बीवी को बहाना नहीं बनाऊंगा, वो हमारा एक दोस्त है उसका नाम है मलिक हामिद, तो वो अपनी वालदा को हमेशा बैठ के ना तो सार्कास्टिकली झूमर के साथ बैठ कर कहता है तो जेब को सामने में डाल के कि मां बीवियां नहीं लपतियां बीवियां नहीं लपतियां। देखो कि कोई बहाना नहीं लगाऊंगा। मैं उन आप कह सकते हैं मेरा केस है। नहीं वो मैं फिर भी शकीरा के ऊपर मेरा बीवी को प्रेफर करूंगा। गुड गुड गुड। शकीरा को टरखा देंगे। अल्लाह लॉयल हस्बैंड, Very good, very लॉयल good. लॉयल हस्बैंड, टीवी पे वेरी गुड। तो साहब बीवियां नहीं लपतियां। टीवी पे ये आप पढ़ सकती हैं। जस्सी सिंह पाजी के साथ भंगड़ा डाल के दिखा। हाँ मैनू मंजूर है, मैनू मंजूर है। मैं आज ओके सॉरी सर। मुफ्ती कवि का नाम सुनते ही जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? हाँ वेरी गुड। बिगेस्ट फ्रॉड। बिगेस्ट फ्रॉड। ओके मैनू आप ही पढ़ाती सू।
ਆਖਰੀ ਪਰਚੀ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਣੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ मरीम नवाज को कोई अच्छा सा मशवरा दे दें। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ। ਮਰੀਮ ਸਭਾ ਆਪਕੇ लिए सीएम पंजाब। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ। ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿस्तान। मरीम साहबा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिन्ने भी मिनिस्टर नॉन लिखते हैं जिंदाबाद। इनाया का है जी, इनाया मामा के लिए कोई मैसेज दो और बाबा के लिए कोई मैसेज दो या कोई सॉन्ग डेडिकेट करो। हाँ कर लो। बाबा के लिए कि मम्मा के लिए? दोनों के लिए। बाबा के लिए थोड़ी देर पहले बाबा ने खुद ही कहा था आई लव यू, फिर मैं भी कह देती हूँ आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। और मामा के लिए? मम्मा के लिए इतना ज़हन में नहीं आता। हाँ? इतना नहीं आता ज़हन में। अरे सामने तुम देख रही हो बच्चे गैर सियासी, बच्चे गैर सियासी होते हैं। चलो एक पंगड़ा और हो जाए। Jesse and the best is gonna make your body move. Listen all you people coming back and gotta move. I want to see you dancing all night. No we gonna blast, hope you want to ride. Eve jatt da tarak rakhi dil chi na shak. Eve jatt da tarak Eve jatt da tarak rakhi dil chi na shak. Eve jatt da tarak rakhi dil chi na shak. ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਜਾਨੀ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਜਾਨੀ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ। Baby come and look, it's my mixing floor. You will have a nice ride, yeah I'm sure. Don't disappoint me baby there anymore. Come and get it, everybody hit the floor. Just gonna run, now it's ready for flying. That's a strong roll runs, beautiful rhymes. Puri hai tu thoda jiya hans ke dikhai. Lal puri hai you gotta not give it kind. Intercontinental ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਲੱਡੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। Come on baby, let's get on the ride. Intercontinental ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਲੱਡੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਜੱਟ ਬਾੜਾਣ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਜੱਟ ਬਾੜਾਣ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਜਾਨੀ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। So here we are, just beating the floor. Jesse is blowing and that's what's making the floor. Goal we are, going to ready to show how much we are capable to move you in flow. Baby I'm just standing on the side, just waiting, yeah, waiting for the time. Not to get to side dil धड़काई. Kite jehde waade sach karke dikhai. ਉੱਡਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਜਦ ਟਾਪ ਗੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੁਝਣਾ। ਉੱਡਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਜਦ ਟਾਪ ਗੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੁਝਣਾ। ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਏ ਸੜਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਏ ਸੜਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਜਾਨੀ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਜਾਨੀ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। Like this, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ। ਏਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ। No more trucks can compare. ईद मुबारक। All is happy